स्कूल की दोस्ती सबसे हसीन होती है, लेकिन मेरी तो कहानी ही अलग थी। हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई घर से। वो मेरे घर के पास रहता था। कभी बाहर खेलने जाती थी तो मिल जाया करता था। पहले हम अजनबी थे, फिर दोस्त बने और कब बेस्ट फ्रेंड्स बन गए पता ही नहीं चला। 4 साल बेस्ट फ्रेंड रहने के बाद अचानक एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई, क्या कहती, क्या जवाब देती, कुछ समझ नहीं आया। मैंने गुस्से में बोला, पागल हो गए हो क्या? ऐसा कोई करता है भला? अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज करता है? उसने कहा, यार प्यार करता हूँ। मैं बिना कुछ बोले चली गई वहाँ से। मैंने उसके बाद उससे बिल्कुल बात नहीं की, लेकिन क्या करूँ, आदत पड़ गई थी उसकी, रह भी नहीं पा रही थी उसके बिना। फिर उसका मैसेज आया, बात तो सुन। मैंने भी कह दिया, नहीं सुननी मुझे तेरी कोई बात। उसने बहुत मनाया, बहुत सॉरी बोला, उससे बात करने के लिए तैयार हो गई मैं। धीरे धीरे हमारी फ्रेंडशिप फिर से ट्रैक पे आने लगी। फिर वो अपने लव को एक्सप्रेस करने लगा। वो अपने दिल की हर बात मुझे शेयर करने लगा। वो मेरे बारे में क्या फील करता है, कैसा फील करता है, सब जताने भी लगा और बताने भी लगा। लेकिन शायद मैं अपने ही दिल से झूठ बोल रही थी। फिर एक दिन जब लगा कि हाँ मुझे भी उससे प्यार है, तो उससे बात करने लगी। लेकिन जिस तरह मैंने उसको डांटा था, हिम्मत ही नहीं थी अपनी फीलिंग्स शेयर करने की। लेकिन मैं भी अपनी ही अकड़ में, मैंने भी कह रही, तुम मुझसे प्यार करता है ना? तो बोलता, हाँ। मैंने भी कह दिया, हाँ मैं भी तो करती हूँ। और हम रिलेशनशिप में आ गए। ऐसा प्रपोजल कभी ना देखा ना सुना। अब वो सुधरने लगा था, मैच्योरिटी दिखाने लगा था। वो मेरी जिम्मेदारी और घर की जिम्मेदारी सब संभाल सकता था। उसमें इतना बदलाव मैंने पहली बार देखा था। वो बदल रहा था अच्छे के लिए। आंखों में उसके वो सपना, वो जुनून दिख रहा था कि वो बेहतर बनना चाहता है। उसको देख के मैं भी इंस्पायर हुई, खुद को संवारने लगी, उतनी ही जिम्मेदार बनने लगी। अब हमारी फैमिली से भी पता चल गया था। उसके पेरेंट्स के लिए मैं उनकी बेटी और मेरे पेरेंट्स के लिए वो उनका बेटा बन गया था। अब कोई भी फैमिली में इश्यू होता, कोई भी प्रॉब्लम होती, छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात, हम दोनों एक दूसरे की फैमिली में शामिल हो गए थे। प्रॉब्लम सुनते, समझते, सुलझाते। एक दूसरे की फैमिलीज़ ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। जैसे जैसे करीब होने लगे, वैसे वैसे कहीं ना कहीं दूरियां भी बढ़ती गई। शायद हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे प्यार पर हावी होने लगी थी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हमारा रिश्ता ही ख़त्म होने लगा था। हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, ना समझ पा रहे थे, ना समझा पा रहे थे, या यूँ कहूँ जिम्मेदारियों में हम इतना खो गए थे कि हमें एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं मिला। धीरे धीरे ये दरार और बढ़ती गई और हम अलग होते गए। शायद ये मेरा कहीं ना कहीं डर था कि बेस्ट फ्रेंड को पार्टनर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम पार्टनर के साथ हुई तो मैं अपना बेस्ट फ्रेंड भी खो दूँगी। लेकिन मैं करती भी तो क्या? हम सामने तो थे लेकिन साथ नहीं थे। हमारा रिश्ता अब अजनबी का फिर से हो गया था।